एक सेकंड में एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में ध्यान रहे और बाबू के प्यारे पंच पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हुई ध्यान। ये कर्म इंद्रिया हमारी साथी, कर्म की साथी है, लेकिन मैं प्यारा और प्यारा।
बाबा कहता है, मैं हूँ ही आत्मा। इस पावरफुल संकल्प में स्थिर हो जाओ। ओम शांति। शांति। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि अब चेहरे और चलन में दिखाई गई पिछले संडे की बाबा की मुरली। बाबा कहता है ज्ञान बुद्धि में तो रहता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये भी पता है, लेकिन बाबा कहता एडिशन करो कि चलन और चेहरे से दिखाई दे स्वरूप में आवे।
तो चहले और चलन में दिखाई देने के लिए, अर्थात धारणा स्वरूप बनना है। इस पूरे हफ्ते की मुरलियां बाबा ने दैवी गुणों की धारणा पे चलाई। दैवी गुण कौन कौन से दैवी गुण आपको अपने अंदर भरने हैं। जैसे आज की मुरली में क्या बाबा कहता है, बाबा ने 4-5 बातें कही। सबसे पहले बाबा कहता, नाम रूप में नहीं फंसना है। नाम रूप में फंस जाते हो तो एक की याद भूल जाती है, क्योंकि जिसके नाम रूप में फंसे उसके जैसे ही संस्कार आने लगते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि ये बीमारी है, उल्टा खाता नहीं बनाना। तो चेहरे और चलन में दिखाई दे, उसके लिए बाबा ने पूरे हफ्ते हमको डायरेक्शन दिया कि कौन सी बात चलन और चेहरे पर आनी चाहिए। तो आज की मुरली में बाबा ने कितनी बातें करी। निराधार बनाने की बात करी, निर्बंधन बनाने की बात करी, बाबा कहता कि आज के दोपहर में बाबा कहता, बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, तो बाकी सब कर्म तो करना ही है, लेकिन याद बाबा कहता मुझे याद करोगे, अर्थात मुझसे कनेक्शन जोड़े रखना है। जितना कनेक्शन में रहेंगे उतनी करेक्शन होती जाएगी। बाबा की 1976 की मुरली है जिसमें बाबा ने कनेक्शन और करेक्शन इस संबंध में चलाई कि जितना कनेक्शन में रहोगे उतनी करेक्शन आप करती रहोगे। बाबा कहता आप कर्मयोगी हो, अर्थात योग की स्थिति में कर्म करने वाले। स्थिति योग की है, अर्थात कनेक्टेड हो। तो योग की स्थिति में कर्म करना है।
इसमें बाबा कहता कि याद में बैठना जरूरी है। चलते फिरते याद तो हुई, लेकिन बाबा कहता है कि याद में बैठना जरूरी है, कि जब तक योग नहीं होता है तब तक बुद्धि परिपक्व नहीं होती, दृढ़ता नहीं आती है। क्योंकि ज्ञान जब सुनते हैं, ज्ञान से दृढ़ता नहीं आती। ज्ञान हम अच्छा ऐसा करेंगे, संकल्प आते हैं, अच्छा मुझे आज ऐसा करना है। आज बाबा ने कहा है, तो ज्ञान संकल्प दे देता है, लेकिन उस संकल्पों में दृढ़ता योग से आती। कि जब हम साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाते हैं, तो अपनी प्योरिटी को हम टच करते हैं। और जब आत्मा अपनी प्योरिटी को टच करती है, तो आत्मा को वही रहने का, ऐसा ही बनने का संकल्प आता है। तो दृढ़ता आती है। इसलिए बाबा कहता है, योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही पवित्र बनते हो। आज बाबा ने कई सारे कहा कि चेहरे और चलन में क्या क्या आना चाहिए, दैवी गुणों की। इस पूरे हफ्ते बाबा ने दैवी गुण की मुरली चलाई है। कौन कौन से दैवी गुण, कल भी बाबा की मुरली थी दैवी गुणों की, कि कौन कौन से दैवी गुण होने चाहिए। आज भी बाबा कहता हूं कि देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना, क्रोध, तो ये नहीं करना है। और बाबा कहता कि एक दूसरे के नाम रूप में नहीं फंसना है। याद में न रहने कारण नाम रूप में फंस पड़ते हैं। और जब नाम रूप में फंसते हैं तो माया, आज बाबा कहता, ऐसा पादर मारती है कि मुरझाई सा जाती है। कहीं ना कहीं दुख की लहर, मुरझाई, उदासी, ये सब क्या है? ये माया का वार है। फीलिंग्स, माया का वार, उदासी, माया का वार। जब भी हम देहभान में आते हैं, उदासी, फीलिंग्स, ये सब आ जाती है। इसको बाबा कहता खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम है तो कहीं ना कहीं, आज बाबा कहता है कि फंस गए हो। तो वहां से निकलना है। तो बाबा कहता है कि कहीं पर भी अपने को अटकाओ मत। जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही लाइट रहेंगे।
तो आज और बाबा आज हमको ये कहता है कि योग ही तलवार है। तुम्हारी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, ताकि हर चीज को ज्ञान। इस कई बार बाबा क्या कहता है, ज्ञान तलवार है और योग जोहर है। जोहर क्या होता है, तीखापन। अगर तलवार तीखी नहीं है तो वो तलवार काम की नहीं है। तो योग जो है तलवार को तेज करता है। अर्थात ज्ञान अगर है तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। कितने भी ज्ञानी हो जाओ, वो काम का नहीं है अगर कर्म में नहीं आया, तो कर्म में लाना पड़े। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है, मोहजीत बनना है। मोह का बंधन जो है वो बाबा कहता सबसे ज्यादा भूलें कराता है। तो ज्ञान है, मुरली सुनी है, लेकिन योग का जोहर चाहिए। परिपक्व बनाना है, दृढ़ता लानी है। बाबा कहता भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते, मनसा वाचा परमना किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं, शीतल होकर चलो। कोई भी कर्म इंद्री गर्म ना हो। इधर ना स्थूल ना ही स्थूल, ना सूक्ष्म कर्म इंद्री, शीतल रहना। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। मंडे को बाबा ने क्या कहा कि मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने इतनी शिक्षाएं दी। कल क्या कहा, कल तो सारा बाबा ने दैवी गुणों की धारणा पे कहा है ना, कि मैं तुम्हें किचड़े के डिब्बे से उठाकर पावन बनाता हूं, दैवी गुणवान बनाता हूं। और फिर कितने देवी गुण बाबा ने बताए, खान पान, बोल चाल। तो ये सब मुरली जो है चेहरे और चलन, जो बाबा ने संडे को कहा था उससे कनेक्टेड है। कि चेहरे और चलन में दिखाई दे उसके कम से कम 30-40 पॉइंट्स हमने इस पूरे हफ्ते की मुरली में से लिखे। 40, कम से कम 40 पॉइंट है कि क्या क्या हमें अटेंशन रखनी है। हर रोज की मुरली में बाबा ने दिया था कि कौन कौन से दैवी गुणों की धारणा हमें रखनी है। तो ये हफ्ते की मुरलियां बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमें बताती हैं। सब कहते तो हैं दैवी गुण धारण करना है, लेकिन दैवी गुण क्या है वो बाबा ने इन मुरलियों में बताया। खान पान, बोल चाल, रायल। और दूसरा रिस्पेक्ट, सम्मान देना, सम्मान दाता बनो, है ना। फिर बाबा कहता है मीठे बनो। तुम्हारा बहुत मीठा बनना है।
अपने पर बहुत ध्यान रखना है, कहाँ भी आसक्ति ना हो। तो आपने देवी गुणों के पॉइंट्स लिखे, बनाए, तो इस सप्ताह का कैसा रहा बताओ। इस पूरी मुरलियों को कैसे संडे की मुरली से कनेक्ट किया, देवी गुणों के पॉइंट लिखे कि क्या क्या अटेंशन बाबा कहता है हमें रखना है, वो बनाना है। अगर नहीं बनाए तो रिवाइज करना है, बनाओ, है ना। यूँ तो हम 36 गुणों को लिख लेते हैं, है ना, कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, धीरजता, ये सब। लेकिन बाबा की लैंग्वेज में लिखना अलग बात है। पूरा पूरा शब्द हो, जैसे कहाँ भी आसक्ति ना हो, ऐसे। उसमें लिखा है अनासक्त। कि जब बाबा की वर्ड लिख देते हो तो पावरफुल हो जाता है। ये प्रैक्टिस करनी है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। आज बाबा ने एक लाइन कही थी आज की मुरली में कि देवताएं मोहजीत होते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तो है ये छोटी सी लाइन, लेकिन पावरफुल लाइन है कि मोहजीत बनने के लिए यही एक युक्ति है, क्योंकि वह जानते हैं वो शरीर नहीं आत्मा है। उस अवेयरनेस में वो रहते हैं। हम इस अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें इस अवेयरनेस में रहना है। तो बाबा कहता बहुत प्यार से चलना है। ये बाबा ने देवी गुण बताए। वीरवार को, बुधवार को बाबा क्या कहता है? वीरवार को बाबा ने कहा कि मुख्य फुरना ये रहे कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा गुणवान बनाता है। तो ये अटेंशन अपने हर चलन में, ये अटेंशन, ये मेरा व्यवहार जो है, चलन जो है, संकल्प जो है, ये मुझे सतो प्रधानता की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। तो इसीलिए बाबा कहता मुख्य फुरना रखना, अर्थात अटेंशन, कि मेरा हर कर्म, संकल्प और बोल मुझे सतो प्रधानता की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। ये अटेंशन। दूसरा बाबा क्या कहता? बाबा कहता कि, फिर से बाबा कहता मीठे मीठे बनो,
सबसे बड़ा गुण मीठे बनने का। इसलिए बाबा की मुरली जो है, आप देखें साकार मुरलियों में सबसे पहला शब्द है मीठे बच्चे। क्योंकि जब आप मीठे हो तो उस मीठेपन में सर्व गुण आ जाते हैं। आप निर्विकारी बन जाते हो, निरहंकारी बन जाते हो, हैं? आप निराकारी बन जाते हो, देह का अभिमान समाप्त, सहनशील हो जाते हो, है ना, क्योंकि मीठे बन गए हो, समा लेते हो, सर्व शक्तियां आ जाती हैं, समा भी लेते हो, सामना भी कर लेते हो। तो मीठे बनना, इसलिए बाबा का पहला शब्द मीठे बच्चे होता है। तो अगर हम सिर्फ यही, अगर एक बात भी ध्यान में रखें कि मुझे मीठा रहना है, तो भी उसमें हमारा कई जो अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, शीर खंड बनो। फिर बुधवार को बाबा ने ये भी कहा, चारों सब्जेक्ट पास विद ऑनर होना है, तो सभी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में। एक बाबा की मुरली है जिसमें बाबा कहता है कि चारों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को लिए उसकी चेकिंग जो है वो चार चीजों में है, जो देवी देवताओं के गुण है। वो चार क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो चार देवताओं के चार गुण गाए जाते हैं, ये चार सब्जेक्ट का रिजल्ट है कि आप चारों सब्जेक्ट में पास हो तो ये चारों चीजें आप में आ जाती हैं। ये भी 1976 की मुरली है। तो बाबा हमको कहता कि चारों सब्जेक्ट को, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुरली पढ़ी, ज्ञान योग धारणा सेवा, तब तो सेवा का बहुत महत्व है, क्योंकि मनसा सेवा का टाइम है, वाचा सेवा का टाइम नहीं है, अब मनसा का टाइम है, क्योंकि समय आ गया है ना। तो मनसा सेवा करनी है, उसके लिए अपने को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा की स्थिति में स्थित करना, रहम दिल बनना। इन भक्तों की मुरलियों में बाबा ने गेट्स, गेटवे टू हेवन, मुक्ति धाम का गेट, शांति धाम का गेट, ये गेट की बातें करी है। मंगलवार को बाबा क्या कहता कि जब तक बेहद का वैराग नहीं होगा, जिसको आज भी बाबा ने कहा है कि किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, जब तक वैराग नहीं होगा इस पुरानी दुनिया से,
पुरानी दुनिया, पुराने विचार, पुराने संस्कार, पुरानी वृत्ति, पुरानी दृष्टि, जब तक इससे बेहद का वैराग नहीं होगा तब तक पावन नहीं बनोगे। तो पावन बनने की मुख्य विधि जो बाबा कहता है वो है बेहद का वैराग। इसीलिए स्लोगन जो बाबा का है या वरदान जो है वो है पवित्र बनो, योगी बनो। जब तक योगी नहीं बनोगे तब तक पवित्र नहीं बन सकते। तो योगी बनना अर्थात वैरागी। तो जब तक बेहद का वैराग नहीं तब तक पावन नहीं बनोगे। क्योंकि जो आसक्ति है, वैराग नहीं है तो इसका मतलब आसक्ति है, आकर्षण है। आकर्षण तुम्हें अपवित्रता की तरफ लेकर ही जाएगा, है ना कोई कर्म कराएगा। इसलिए आज बाबा कहता है नाम रूप में नहीं फंसना, क्योंकि वो अपवित्रता की तरफ लेकर जाता है। तो बाबा हमको डिटैचमेंट, लेकिन ये डिटैचमेंट तुम्हें हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाने के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है कि द डिटैचमेंट इज नॉट टू seclude yourself। अपने आप को सिक्लूड नहीं करना है किसी से। अकेले रहते हैं, है ना, आइसोलेशन, आइसोलेशन में नहीं लेके जाना है। So this detachment is not isolation, this detachment is elevation। elevation, हायर कॉन्शियसनेस में चले गए। आप साथ में हो सबके, लेकिन आप हायर कॉन्शियसनेस में हो। इसलिए बाबा कहता कि अपनी कॉन्शियसनेस को हायर बनाना है तो बेहद का वैराग। और फिर बाबा ने क्या कहा, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु। अपना मित्र कैसे, अगर श्रीमत पर चलोगे तो आप अपने मित्र हो। इसको कहते हैं चेहरे और चलन में लेकर आना। और फिर बाबा कहता कि बाबा हमको नॉलेजफुल बनाते हैं, अर्थात सारी आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा तुम्हें दो स्थिति में रहना है। दो स्थिति में स्थित होना है। दो स्थिति हैं, एक साक्षीपन की स्थिति और दूसरा त्रिकालदर्शी स्थिति। ये दो स्थिति में स्थित रहना है। जब आप इन दो स्थितियों में स्थित रहोगे सारे दिन में, साक्षीपन और त्रिकालदर्शी, आपका कर्म एलिवेटेड होगा। साक्षीपन से क्या होगा, अटैचमेंट, आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं, आकर्षण में नहीं होंगे, वैरागी स्थिति होगी। और त्रिकालदर्शी से आप कर्म में नहीं फंसोगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना अर्थात हर कर्म को तीनों कालों में देखकर फिर कर्म करना। ये जो मैं कर रहूंगा इसका भविष्य क्या है,
भविष्य को जानकर कर्म करना, उसको कहते त्रिकालदर्शी, है ना। नहीं तो क्या होता है, अरे कर लिया, उसके बाद सोचते हैं अरे मैंने ये क्यों किया, बोल दिया, अरे मैंने नहीं बोलना था बोल दिया, तो क्या किया। कर्म त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित होकर नहीं हुआ। कि मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी कर लिया, इसका मतलब अभी भी थोड़े कच्चे हैं। तो अ मोमेंट ऑफ साइलेंस बिफोर डूइंग एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी भागा दौड़ी में नहीं, एक मोमेंट ऑफ साइलेंस चाहिए। कभी भी कर्म करने के बाद उसके ऊपर संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि गलत होगा ही नहीं। आपने कर्म किया ही सोच कर है। तो बाबा कहता है साक्षीपन की स्थिति और त्रिकालदर्शी स्थिति, ये दो स्थिति में स्थित रहकर। और फिर बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो लेकिन श्रीमत पर चलो, बस यही करना है। और मंडी को बाबा कहता मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना सबसे अच्छा कर्म है। अंधों की लाठी बनना अर्थात वो सब तो अज्ञानी हैं। तो अगर वाचा से नहीं समझ रहे तो बाबा क्या कहता है, मनसा से शक्तियों का दान दो, कर्मणा से गुणों का दान दो। अगर वाचा से नहीं समझते हैं तो इरिटेट नहीं होना है कि ये सुनते ही नहीं है, कितनी बार कह लिया। क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया है कि आत्माओं में सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहते। तो हमें इन, अगर इससे नहीं हो रहा है तो मनसा और कर्मणा से लाठी बनना है। कर्मणा से गुणों का दान दो, अर्थात बहुत मीठा मीठा बनो। और मनसा से शक्तियों का दान दो, अर्थात सदा शुभ भावना और शुभ कामना, ये है मनसा सेवा। तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, यह है मनसा सेवा। और दूसरा कर्मणा, अर्थात मीठा बनो, गुणों का दान दो। वैसे अंधों की लाठी बनना। तो यह सारे हफ्ते की मुरलियां, जिसको बाबा ने संडे को कहा कि चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। जो पूरे हफ्ते बाबा ने कहा कैसे करना है ना, तो ये कनेक्ट हो गया। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कैसा रहा पूरा हफ्ता, कैसे रहे पुरुषार्थ। तो बाबा हमको संपूर्ण बनाना चाहता है। 1976 की एक मुरली है, शेयर करते हैं पढ़ना, जो आज हमने शेयर करी। इसमें बाबा व्यक्त फरिश्तों की सभा,
इसमें बाबा कहता है कि चारों ही सब्जेक्ट को चेक कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट को चेक करना अर्थात चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। जो हम बात कर रहे थे कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहता चेक करो कि चार बातों में संपन्न बने हैं। अब तक 16 कला बने कि 14? सर्वगुण संपन्न बने या गुण संपन्न है? सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना और दुख लेना, ये भी हिंसा है। तो संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना। और पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो। ये मर्यादा, इसको बाबा कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो संगम युग पुरुषोत्तम युग है ना। तो इसमें बाबा कहता है हर संकल्प, हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो, व्यर्थ ना हो। तो ये पुरुषोत्तम की बड़ी सुंदर डेफिनेशन है। चेक। तो ये मुरली पढ़ना 7 फरवरी 1976 की मुरली है। इसमें बाबा ने जो भी हम बात कर रहे थे वो भी करी कि बाबा कहता है कि अपने को दो स्वरूप में रखना है, साक्षीपन की स्थिति और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखना है। तो ये पढ़ना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।